ओए होए, तो आज गोल्डी बिटिया करी है। नमस्ते अंकल आंटी, स्वागत है आप सभी का। नमस्ते बेटा, खुश रहो खुश रहो हैं। वैसे तो बिटिया ने ओपनिंग दे दी थी, लेकिन जब आई बसंती जी तो उन्होंने भी फिर से कहा राधे राधे दोस्तों। तो भाई साहब, राधे राधे बसंती जी। तो आज हो सकता है कि आपको लग रहा होगी थोड़ा लेट हो गया हमारा वीडियो, तो कहा है कि जी हम थोड़ा साफ़ सफाइया में लगे हैं। अरे दिवाली माता लक्ष्मी को मनाए रहे हैं, घर लावे के खातिर इंतजाम कर रहे हैं। आप लोग भी तमाम लोग काम करते कुरते हो सकता है हमारा वीडियो देख सुन रहे हो, है ना। तब का ही किया जाए, अब काम भी करना है, यो भी काम है वो भी काम है। तो दोनों काम बारी बारी, मेहनत मस्ती बारी बारी, वही चल रहा है। एक ऐड नहीं आता था छोटा डाला का। खैर, अब का ही बताएं, हम लोग तो अपना साफ़ सफाई हम लगे हैं, लेकिन कुछ लोग तो पूरा घर परिवार साफ़ सफाइया करना चाहते हैं। वैसे ही तो वो कहते हैं कि ना, हमको किसी का लालच नहीं है, हम अपना रूखा सूखा खाए के अपना पेट पाल लेंगे, अपना बच्चन का पेट पाल लेंगे। पर अगर तुम सोचो कि हम लालच दिखाएं तो हम बिल्कुल भी लालची नहीं हैं। वाह जी वाह, क्या बात कर रही हैं आप, इतना झूठ कैसे बोल लेती हैं कॉन्फिडेंस के साथ। हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई, कौन कितना लालची है हमने देखा, बहुत ही अच्छे से देखा है, इस प्रकार से देखा है कि क्या ही बताएं हैं। लालच की वजह से कहाँ हालात जज्बात ख्यालात बदल गए, और कुछ लोग का भाई घर ठिकाना थौर ठिकाना बदल गया, यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो टाइटल की बात करेंगे। एज यूजल हमारी बसंती जी का टाइटल आप जानते ही हो कि कैसा होता है, हमेशा दुख और द्रवित हृदय को करने वाला, है ना। मन दुखी हो जाए, मन द्रवित हो जाए कि हाय बेचारी अबला नारी। हालांकि आप सब जान रहे हैं कि ये अबला नारी अच्छे अच्छों का तबला बजाने का अपने आप में दम रखती है। लाला जी को देखो, उनके पूरे परिवार को नाच नचाए है, कबो भोपाल, कबो पटना, कबो छपरा, कबो लखनऊ, कबो बनारस, कबो दिल्ली घुमाए, है ना। तो हमारी ये अबला नारी अबला बिल्कुल भी नहीं है, तबला बजाने में बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, परफॉर्मेंस थोड़ा अबला का कर रही है, तो का कोनो बात नहीं जी। अब शुरू करते हैं जी। इनका जो मैडम का टाइटल है, तो जी वो टाइटल का है कि ओ हो, घास फूस को लेकर, खेतों को लेकर है। पुरानी साड़ी के इस्तेमाल करके पूरे खेत को घेर दिया। गांव की ज़िंदगी में खुशी और गम दोनों साथ आते हैं। हाय दैया रे दैया, गांव की ज़िंदगी में ससुर का नाते, हम तो शहर में रहते हैं लखनऊ में। आप में से तमाम लोग शहर में रह रहे होंगे, कुछ लोग तो विदेश में भी रह रहे होंगे, हैं कोई यूनाइटेड स्टेट, तो कोई कहाँ तो कोई कहाँ। आपकी ज़िंदगानी में तो दुख दर्द होबे ही न करेंगे, खास कि गांव की ज़िंदगानी में ही दुख दर्द आते हैं। बसंती जी, नहीं नहीं भाई साहब, बसंती जी टाइटल थोड़े ना लिखती। गोलू बेटवा, सबकी ज़िंदगानी में दुख दर्द होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहर वाले खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आज़ाद रहते हैं। बीमार भी होते हैं शहर वाले, दुख दर्द भी होते हैं, दुखी भी होता है, वो भी इंसान होते हैं। गांव वाले भी इंसान होते हैं, दुख दर्द गांव वालों को भी फील होता है, शहर वालों को भी फील होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कृपया करके झूठ ना बोलें, बिल्कुल भी ना बोलें। कहा कि ना, झूठ बोल बोल के आपने जो यहाँ पर गंधौरापन मचाया है कि का ही बोले हैं, हद हो रखी है। बस करिए, थम जाइए। कहते हैं कि गोलू छोटा भैया बच्चा है बच्चा है। टाइटल देखो कैसे कैसे टॉन्टबाजी वाले लिखता है। कलियाँ देखो, मैं स्वाभिमानी हूँ, अहंकारी नहीं हूँ, पता नहीं क्या क्या डायलॉग मार रहा था। आजकल शेर व शायरी वाली किताब तो नहीं खरीद लाए। वैसे हम लोग चंपक, चाचा चौधरी यूँ सब पढ़ते थे। हमारा गुलुआ लग रहा है कि भैया कुछ और ही पढ़ता है ना। षड्यंत्र कैसे करें हैं, कैसे अपने बड़का पापा बड़का मम्मी का जीना हराम करें, कैसे प्यार मोहब्बत से छोटी दी मतलब अंजलि दीदी, लक्की भैया, ललित भैया बोले, और नीचे नीचे काटे रहें। मनमा राम बगल में छुरा, वही वाला अपना गोलू महाराज करता है। का छोटे बच्चे ऐसा सोच रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते हैं जी, आप मान के चलिए। तो जितना कहने का है कि छोटा बच्चा है, छोटा नहीं बहुत ही खोटा है, इतना मान के चलिएगा जी आप। छोटा बच्चा लोग ऐसे हरकत नहीं करता है, छोटा बच्चा छोटे जैसा हरकत करता है, बड़ों जैसा षड्यंत्रकारी दिमाग नहीं होता है। साम दाम दंड भेद सब कुछ आता है गोलू को, और हमारे गोल्डी बिटिया भी तरक्की के राह पे है।
हमें बहुत पसंद थी। इन तीनों में, चारों में दादाजी को मैं भूल ही गई। 4 लोगों में सबसे बढ़िया हमको गोल्डी बिटिया लगती थी, लेकिन लगता है कि पूत के पाँव पालने में दिख गए। खैर, जैसा रहन सहन होता है बड़ों का वैसे बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे भी तो त्रिया चरित्र सीख ही जाएंगे। गोलू का कंपन चौरा करता है। पहले देखो कैसे लेके बैठता था मोबाइलिया, बड़े पापा से कैसे सवाल पूछता था, यहिया का जवाब दीजिए, वहिया का जवाब दीजिए। हालांकि कुछ विगत दिनों से मम्मी जी ने एकदम संभाल रखा है। तो दोस्तों, पहले गोल्डी ने दिखाया कि कैसे कीड़ा मकोड़ा ने फसल खाया है, वही के हमारे बसंती जी ने दिखाया कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे रोना धोना। कि दोस्तों 10 रुपया भी हाथ में नहीं आवा, और खोपड़ा झोपड़ा कोपड़ा पता नहीं क्या बोल रही थी, फसल खाए को मतलब नहीं लगाए। पहला दिन तो हम भी कंफ्यूज रहें कि कौन सा जानवर है, ये हमारे गोले पे पावा जाता है या पीके भैया के गोले से आवा है। लेकिन फिर आप में से किसी ने कमेंट करके बताया कि बिहार में नीलगाय को ऐसा बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारी बहुत ही सहायता करते हो हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके बाद भाई साहब, फिलहाल घर का जितना भी तकिया था, मतलब पिलो, वहीं से कपड़ा निकाल मतलब पुराना साड़ी वाली पिलो में भरा हो रहा था। तब इनके घर का तो पिलो होएगा ख़त्म। कोई भाई तनिकों से दिलदार बनो हैं, पिलो भेज दो, छठ पूजा के लिए साड़ी भेज दो, दिवाली के लिए मिठाई भेज दो हैं। तुम लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। इतना भी काजी लोग का काम है कहना, आप इनका गरीबी समझते रहिए। काश कि गरीब हैं, ट्रैक्टर वाले भैया को पैसा नहीं दिए। हालांकि वाईटी का भारी भरकम इनकम आ चुका है, लेकिन भाई साहब ट्रैक्टर वाला भैया बैठे रह गए, चल गए। उनका भी त्योहारी का टाइम है, उनके भी बच्चों का कपड़ा लत्ता चाहिए, दिवाली में निका निका। उनकी भी बीवी को छठ पूजा का चाहिए निका निका साड़ी हैं, दूसरका के बारे में नहीं सोचते हैं। तो भाई घर का जितना पुराना साड़ी था सब तकिया वकिया से निकोल के चारों तरफ खेतों में बांध दिया गया था, लेकिन कुछ कपड़ा कम पड़ गया। तो आप सब पुराना साड़िए भेज दीजिए। वो कहा है कि खेतों में बांध दिया जाएगा। बोल रही थी गोल्डी बिटिया कि जैसे साड़ी अब कहीं और मिल गया तब तो बांध दिया जाएगा, नहीं तो इतना छोड़ देंगे हैं। बाकी ऐसा खेत सजा था जैसे दुल्हन, बढ़िया मार चारों तरफ से साड़ी साड़ी रंग बिरंगी। अब देखो जी, नीलगाय एक छलांग मारेगा तो साड़ी पार अगर उसका खाना होएगा तो आ जाएगा। अब बांस बल्ली नीलगाय के लिए कौन सा बहुत बड़ी ये बात है हैं। लोहे का थोड़े ना ग्रिल लगा है, बांस बल्ली यहार वहार मारेगा, फर फर निकल जाएगा, छर छर, समझ रहे हैं ना। लेकिन भाई इंतज़ाम तो कर दिया गया है। खैर, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे वो अनीता जी के सब्सक्राइबर्स हों या फिर हों बसंती जी के, पर इस तरह का कमेंट ना ही कीजिए तो बेहतर होगा। किसी ने लिखा है कि दीपक बेवड़ा तो बसंती के पास आता ही नहीं था, तभी ये गोलू और गोल्डी की शक्ल दीपक से नहीं न मिलते। तो भैया किसी ने बोल दिया लकी का चेहरा दीपक से मिलता है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। तो कृपया करके ऐसे कमेंट्स ना ही कीजिए। आपको अपने मन की जो बात रखनी है, केस से रिलेटेड, झूठ से रिलेटेड, फरेब से रिलेटेड, लोगों के साथ माइंड गेम्स खेलने से रिलेटेड, पर्सनल बातों पे ना जाइए। पर्सनल बातें तो इनके भक्तों को छोड़ दीजिए और बसंती जी को, क्योंकि वही तो लेके आई थी अपनी जेठानी जी का और अपने पति का अफेयर बताने यहाँ पर। हालांकि तनिको शर्म नहीं है, बाद में कसमी कसमा होने लगा कि हम तो सच बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, ऐसा बात था, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये सब हम जानते हैं कितना सच आप बोली हैं, कितना सही आप बोली हैं। 100% सही जानते हैं, आप ही की तरह बिल्कुल बढ़िया से। तो इस प्रकार का मैं तो यही कहूँगी कि कोई कमेंट ना ही करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार। हम सब जानते हैं कि कितना कौन झूठा बोल रहा, कौन कितना सच्चा बोल रहा है, लेकिन इस प्रकार की लैंग्वेज यूज करना मेरे हिसाब से गलत है, चाहे वो कोई भी हो। और कुछ लोग तो गोलू महाराज के बारे में भी लिख रहे हैं, और कुछ लोग बसंती जी का भाई जो आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप ऐसे ही लगे रहिए, है ना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नयका नयका साड़ी अब आपको मिल जाएगा, पुरनका जितना घर में एको बार पहनी वो भी बांध दीजिए। देखिएगा आप 200 रुपया का साड़ी बोल रही थी, बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा, आपके लिए ना भैया 20,000 का साड़ी आएगा। यूएसए से सब्सक्राइबर भेजेगा, आपका गरीबी देख के वो भेजेगा ज़रूर, पक्का से पक्का। कहा कि आप इतना गरीब है ना जी, ये लेना। आपको हर कोई प्यार मोहब्बत करता ही है ना।
जानता है कि हमारे गरीब देश में कितना लोग गरीब हैं, और ये डिजिटल गरीब लोगों को तो ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिलता है। और वैसे भी बसंती जी का तो देखिए दिल वैसा है कि अक्सर कुछ ना कुछ हो ही जाता है, हैं? तो फिर से उनको कुछ मांगने का आदत ही पड़ा है, तो अब डायरेक्ट नहीं मांगती हैं, कमी दिखाती इन चीज़ की कि हमारे के घर में तो ये नहीं, हमारे के घर में वो नहीं है। हर चीज़ पे बसंती जी लगातार बार बार अपना वाद प्रतिवाद कर रही हैं, लेकिन लोग जिस बारे में पूछ रहे हैं कि केस का हुआ, केस के बारे में काहे नहीं बात कर रही हो, दुष्कर्म जैसी चीज़ को चुप्पे दबाए बैठी हैं। बाकी भाई नील गाय घास खाएगा, पालक खाएगा, कब वो केला का विवाद पे बोल देती हैं। वैसे बसंती जी केला का विवाद तो बहुत बाद में आया, अभी 2-4 दिन से उका सुन के सफाई दिए बिना नहीं रह पाई। का है कि ना एक फ़ोनवा आ गया था ज़रूरी, तब से थोड़ा सा बीच में ब्रेक आएगा, कोनो बात नहीं जी। हाँ जी, तो मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ बसंती जी, क्योंकि मुद्दे की बात तो आप भूल ही जाती हैं। तो केले जैसी छोटी चीज़ पे, है ना, जो लोगों ने आपको चोरी का इल्ज़ाम लगाया, किसी ने कहा बैगन आपने उनके खेतों से चुराए हैं, किसी ने कहा केले चुराए हैं, आप उस पर सफाई देने आ गई, है ना। आपको सुना नहीं गया, आपने कहा कि नहीं बिल्कुल आपका खोपड़िया दर्द होने लगा। लगातार बार बार लोग बोल रहे हैं दुष्कर्म वाले चीज़ के बारे में, एको बार आपको खोपड़िया दर्द नहीं हुआ, मतलब इतना तो दर्द हो ही का चाहिए। एको बार उस वाले केस के बारे में काहे वार्तालाप नहीं हो रही, काहे कुछ नहीं बोल रही, काहे चुप्पी साधे हैं, बोलिए। तब तो आपसे कुछ बोला नहीं जा रहा है, लगातार बार बार चुप्पी साध के बैठ गई हैं। लेकिन हाँ, जब आपको केला का इल्ज़ाम लगा और बैगन का इल्ज़ाम लगा तो कैसे बोलने आ गई। सुविधा अनुसार ये इशू बनाती हैं। जिसको दिमागी टेंशन होगा ना दोस्तों, तो केला से और बैगन चुराने के आरोप से ना होगा, दुष्कर्म जैसे जघन्य आरोप से होना चाहिए। जो लोग लगातार बार बार पूछ रहे हैं कि बसंती जी अगर आपने ये आरोप नहीं लगाया है, जब आपकी दोनों लोगों की धाराएं सेम है, तो पहली बात उनको बेल काहे नहीं मिल पा रहा है, और दूसरी चीज़ वो भागे भागे काहे फिर रहे हैं, वो भी जाके अपना बेल करवा लें, हैं। तो धाराएं तो सेम बिल्कुल भी नहीं है, और लोग लगातार बार बार न जाने क्या क्या कमेंट करते हैं। तब आपका दिमाग कब्बू ख़राब नहीं होता है, तब कभी भी आप एको बार नहीं सोचती काहे ऐसा लोग बोलें, काहे ऐसा लोग कह रहे हैं, इसके बारे में भी हम बोलेंगे, सफाइयाँ देंगे, लोगों को सुनाएंगे, ऐसे कैसे हमारे बारे में बोल दिया, आपका खून नहीं खौला। आग बबूला एको बार आप नहीं हुई, काहे नहीं हुई बसंती जी, तनिक से बोल दीजिए, तनिक से मुँह खोल दीजिए। तो दोस्तों, सुविधा अनुसार ये इशू बनाती हैं और सुविधा अनुसार इनको बुरा लगता है। केले चोरी का इल्ज़ाम लगा तो बुरा लग गया, विद प्रूफ आ गई कि एक लड़कियाँ रहती थी, उसका शादी नहीं हुआ था, भगवान बृहस्पति का पूजा करती थी, इसलिए उसने केले का पौधा लगाया था, हैं। वाह जी वाह, पूरा हिस्ट्री बता डाली। वो दुष्कर्म वाला थोड़ा सा बोलिए, 19 तारीख का वो कहानी जो अधूरी रह गई है, ओके, थोड़ा प्रकाश डालिए, काश कि तमाम जनता जनार्दन जानना चाहती है कि 19 के बाद का हुआ था ऐसा, काहे आपने वो चीज़ें दोबारा से नहीं बोली। बोलिएगा ज़रूर, काश कि सब लोग इंतज़ार कर रहा है। सुविधानुसार तो पलटी कोई भी मार जाए, हैं। तो ये है हमारी पीड़ित बसंती जी की सच्चाई। देखिए, किसी को कुछ ऐसा वैसा बोलने की ज़रूरत नहीं, उसका बस चालाकी पकड़िए, चालाकी से सब समझ में आ जाता है कि क्या चालाकी किया जा रहा है। आपको लगता है अनीता जी कोई चालाकी कर रही हैं, आप बोलिए अनीता जी कौन सा चालाकी कर रही हैं। अब शब्द बोलने का क्या ही मतलब है। बसंती जी, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपका दिमाग जान रहे बहुत परेशान होगा, काश की जनता जनार्दन अक्सर पूछा करते आपसे तीखे सवाल हैं, तो वो तीखे सवाल के बदले में आप बताइए दुष्कर्म के बारे में। दादाजी थे ये नहीं, आप ही थी पीड़िता नारी, और आप ही ने बयान दिया है, तो आप ही का सब कुछ माना जाएगा। केस उसका स्टेटस बताइए, तमाम लोग जानना चाहता है कि केस का स्टेटस क्या हुआ है, काहे आप चुप्पी साधे बैठी हैं, काहे नहीं ना बोल रही हैं। कहा पता भगवान जी 2-4 नील गाय और भेज दे, काश कि अगर तुमने कौनों के लिए, तुम्हें कुछ दिन पहले अपने बेटे से लिखवाया था ना टाइटल, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता वही के लिए गड्ढा तैयार रहता, फलाना ढिमका, जिस दिन धमकी देने आया था कोर्ट कचहरी पुलिस थाना की, तो जी भगवान ने बाकी गड्ढे भी तैयार कर रखे हैं। अब वो ज़रूरी थोड़ी कि उसी हिसाब से आपको मिलेगा बयान।
दूसरे हिसाब से भी बयान मिल जाता है। तो बसंती जी को बयान कैसे मिला है, नील गाय आई फसल चपाचट कर गई, वैसा ही तो सेकेंडरी है। उमा निकल आता है 500 600 700 पर डे का, जो पालक वालक बिक जाता है। बाकी असली कमाई तो भैया कहाँ से आ रहा है, यूट्यूब से, और उससे बड़ा कमाई जो सब्सक्राइबर्स लोग दे देते थे, पर अब नहीं। खैर चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो भैया जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, टाटा बाय बाय।